दोस्तों कहानी बहुत लंबी है, इसलिए इस कहानी को एक वीडियो में नहीं बनाया जा सकता है। इस कहानी के आपको कई पार्ट मिलेंगे। पिछले 20 दिनों से रोज़ मनीषा को पेट पर काला निशान मिलता था। यह निशान कुछ स्याही जैसा दिखता था और इस निशान से मनीषा बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कौन था जो रोज़ रात को यह काला निशान उसके पेट पर लगाता था? मनीषा जब भी नहाती तो यह निशान हल्का हो जाता था, पर दोबारा से अगली सुबह उसी जगह पर वह काला निशान मनीषा को नज़र आ जाता था। जब पहली बार मनीषा ने यह निशान देखे थे तो उसे लगा शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो वह निशान उसे रोज़ ही नज़र आने लगे। वह अगर शक करती तो किस पर करती, क्योंकि उसके घर में उसके अलावा बस 2 लोग ही थे, एक उसका ससुर और दूसरी एक काम वाली लड़की जो कि मनीषा की ही उम्र की थी। बात यह है कि मनीषा की शादी के बाद उसके पति को विदेश जाना पड़ा था, क्योंकि वो वहीं पर जॉब करते थे। उसके ससुराल में बस ससुर ही थे। उसकी सास तो पहले ही चल बसी थी और मनीषा के पति पवन अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे, लेकिन जॉब दूसरे शहर में करते थे। उसका पति अक्सर मनीषा से कहता कि तुम्हारा वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी अपने पास ही बुला लूँगा। मनीषा अपने पति के जाने से बहुत उदास थी। घर में मन नहीं लगता था। वो तो अच्छा था कि घर में मेरी नौकरानी थी जो दिन रात उसके साथ रहती थी, वरना घर में तो मनीषा और उसके ससुर अकेले रहते। लोग तरह तरह की बातें न बनाएं, इसलिए मनीषा की शादी से कुछ दिन पहले ही एक नौकरानी को दिन रात के लिए उसके पति ने रखा था। पूरे घर का काम वही करती थी और रात को मनीषा के साथ सो जाती थी। पहले तो मनीषा के ससुर जी ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर। मनीषा के ससुर थोड़े अलग तरह के इंसान थे। खाना खाने से पहले 10 मिनट तक हाथ ही धोते रहते थे। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते थे। जब काम पड़ता तब मनीषा को अपने पास बुलाते थे। जब कभी वह अपनी नौकरानी से ससुर जी के कमरे में सफाई करने को कहती तो वह मना कर देती और कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे कभी बैठाकर चादर बदलवाते रहते तो कभी कहीं झाड़ू लगवाते हैं। उसकी बातें सुनकर मनीषा तो हंसने लगी तो कहती, नहीं दीदी, मुझे सच में उनसे डर लगता है। आपके ससुर जी की नज़रें अच्छी नहीं हैं। क्या आपको पता है, कल वो मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, मैं कमरे से बाहर जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतार कर काम कर लेना। मनीषा को नौकरानी की बात बहुत अजीब सी लगी तो मनीषा ने यह कहकर टाल दिया कि ससुर ने बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। तब नौकरानी कहती कि जाने भी दो, मैंने कई घरों में काम किया है, मैं सबकी नज़रों को अच्छे से पहचानती हूँ। ये बोलते हुए वो किचन में चली गई और मनीषा भी अपने काम में लग गई। लेकिन जब मनीषा के साथ हुआ तो उसे अजीबोगरीब लगा, क्योंकि अगली सुबह मनीषा को अपने पेट पर काला रंग मिला तो उसे बड़ी हैरत हुई। आखिर कौन है जो रोज़ रात को काला रंग उसके पेट पर लगाता था? एक रात मनीषा बहाना किए बेड पर लेटे सोने का नाटक कर रही थी कि तभी उसके कमरे में एक शख्स आया, जिसे देखकर मनीषा दंग रह गई, क्योंकि ये तो मनीषा का। दोस्तों इसके आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी।